हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आपका सक्सेस विद अजय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साइंस का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब केमिकल चेंजेस के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चेंज का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चेंज का हिंदी मतलब होता है बदलाव, यानी कि किसी चीज के स्वरूप में अगर हम कोई चीज बदलाव कर देते हैं या कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं वो चेंज है। अब देखिए, ये जो चेंज है ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज का बेसिक तौर पर अगर हम उसका शेप चेंज कर देते हैं या साइज चेंज करते हैं या फिर उसके मेजरमेंट को चेंज करते हैं तो ये भी एक प्रकार का चेंज ही होता है। और एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हम उसके कंपोजिशन को ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसके कंपोजिशन को चेंज कर दें, मतलब उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज ला देंगे, तो उसको हम केमिकल चेंज के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके फिजिकल चीजों में चेंज ला रहे हैं, जैसे फिजिकल का मतलब हम उसके फिजिकल कंपोजिशन में बदलाव करेंगे। फिजिकल कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कंपोजिशन में, यानी कि उसकी बनावट में चेंज ला रहे हैं, सिर्फ कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको वो केमिकली नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ उसका हम क्या करें, फिजिक चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका जो आकार है, शेप है, इन सब चीजों को चेंज करेंगे तो उसको हम कहां रखेंगे, फिजिकल चेंज के अंदर रखेंगे। यानी कि फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल कंपोजिशन चेंज होती है उसका। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर उसका साइज चेंज कर देंगे, हम शेप चेंज कर देंगे, उसके वेट को चेंज कर सकते हैं, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। और एक चीज, अगर फिजिकल कंपोजिशन में चेंज करेंगे तो हमें याद रखना है कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है उस ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि इस फिजिकल चेंज के अंदर जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, या फिर हम कह लें जो न्यू सब्सटेंस होगा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसके वेट में चेंज आ सकता है, उसके स्टेट में चेंज आ सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी की है कि जो भी नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी से अलग नहीं होगी। इट मींस कि कोई नई प्रॉपर्टी वाला कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होने वाला है। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज हो गया जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो होती है वो नई प्रोडक्ट के समान ही होती है। मतलब जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल के क्या होती है, सिमिलर होती है, उससे अलग नहीं होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। अगर हम ये भी ध्यान से देखें कि जो फिजिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कागज लिया, उसको क्रैम्प कर दिया, यानी कि मोड़ दिया, अब उसको हम अनफोल्ड करके फिर से उसे सेम शेप में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये जो फिजिकल चेंज होता है ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? ये होता है रिवर्सिबल, यानी कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और यहां पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला नहीं होता है, बस यहां पर इसके फिजिक में चेंज आ जाएगा, उसकी बनावट में चेंज आ जाएगा। जबकि अगर हम केमिकल चेंज को देखें, अगर हम लोग क्या देखें, केमिकल चेंज को देखें तो ये जो केमिकल चेंज है इसके अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें चेंज आता है।
यानी कि केमिकल चेंज के अंदर किसी भी सब्सटेंस के या मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। केमिकल मतलब रासायनिक होता है और कंपोजिशन मतलब बनावट होता है। यानी कि किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो बनावट है उसकी केमिकल तरीके से मतलब चेंज आता है। जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कागज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब उसमें आग पकड़ा देते हैं, तो वो जब जल जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो एसएस फॉर्म करेगा, यानी कि राख बनाएगा। तो ये जो राख है, ये राख जो है उस पेज से या फिर कागज से क्या है, काफी ज्यादा अलग है। तो यहां पर क्या हुआ, जो कागज था उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या आ गया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया। जबकि जब हम लोग फिजिकल चेंज देख रहे थे, वहां पर कोई भी, मान लीजिए हमारे पास पेज है, इसको अगर हम क्रैम्प करके इसको फोल्ड कर देते थे, तो इसको अनफोल्ड करके ये जिस शेप में था उसी शेप में फिर से ला सकते थे। तो यहां पर इसके सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज हो रहा था, इसके फिजिक में चेंज हो रहा था, इसके कहीं भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह है कि इसका जो यहां पर क्या होता है, यहां जो सब्सटेंस होता है वो केमिकली चेंज हो जाता है, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी बनावट ही चेंज हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ये जो न्यू प्रोडक्ट होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो ओरिजिनल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड होता है उससे बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आते हैं, मतलब उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से नई प्रॉपर्टी वाले क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और वो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उन ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल ही क्या होती है, अलग होती है। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ये बात हमको याद रखना है, ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अगर हमारे पास कोई रॉ मैंगो है, यानी कि अगर कच्चा आम है और ये पक गया, ये राइपन हो गया, तो इस रॉ मैंगो का राइप होना एक तरीके का कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द केस में जो रॉ मैंगो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉवर होता है, यानी कि वो खट्टे होते हैं खाने में। जबकि अगर हम राइपन मैंगो की बात करें, ये कैसे होते हैं, ये स्वीट होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जब केमिकल चेंज हुआ तो ये जो हमारा ओरिजिनल है और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये न्यू जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसके और इसके केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, चेंज है। यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जहां पर ये कैसा लग रहा था, ये सॉवर इन टेस्ट था, और ये कैसा है, स्वीट इन टेस्ट है। मतलब ये खाने में खट्टा था और ये कैसा था, मीठा था। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इरिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि जब कच्चा आम पककर पक्का हो गया तो ये पके से कच्चा नहीं हो सकता है, यानी कि ये अगेन चेंज नहीं हो सकता। ये अगर केमिकल चेंज एक बार हो गया तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे घर में क्या होता है, मिल्क होता है, और मिल्क जब किसमें टर्न हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, तो हम देखें अगर मिल्क के टेस्ट को देखें तो ये क्या होता है, ये लिटिल स्वीट होता है। जबकि जो कर्ड होता है वो कैसा होता है, सॉवर इन टेस्ट होता है, यानी कि ये खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यहां पर भी देखिए मिल्क का कर्ड में टर्न होना कैसा चेंज है, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है, पहली बात तो मिल्क से कर्ड बनाई जा सकती है, पर कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ये एक तरीके का पहली बात तो इरिवर्सिबल चेंज हुआ। और दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें तो इसके केमिकल कंपोजिशन में भी क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। तो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, एक ऐसा चेंज जहां पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल कंपाउंड से या ओरिजिनल मटेरियल से बिल्कुल ही क्या होती है, अलग होती है। और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो उस प्रोडक्ट का यूज करके हम दोबारा रिएक्टेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी केमिकल
इसी केमिकल चेंज के अंदर कुछ और चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है चेंज इन स्टेट, दूसरा आता है चेंज इन कलर, तीसरा आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा आता है चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ वन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखिए ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करें तो देखिए फिजिकल चेंज, चेंज इन कलर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया। इन कुछ कॉमन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करें या ऑब्जर्व करें तो हम इजिली इजिली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर हमें यह पता करना है कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं तो हम इन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके किसी भी चेंज में यह पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जैसे हम देख सकते हैं चेंज इन स्टेट हो रहा है या नहीं, चेंज इन कलर है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, या चेंज इन टेम्परेचर है, या फॉर्मेशन ऑफ क्या है, प्रिसिपिटेट है। इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हमेशा या कंपलसरी तरीके से शो हो जाएंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं चेंज इन स्टेट को ले लेते हैं। सबसे पहले हम पहला कैरेक्टरिस्टिक देते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन स्टेट। हम कार्बन लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं और ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगी हमें, हीट। अगर हम ध्यान से देखें ये ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, ये सपोर्टर ऑफ क्या होता है, कंबस्शन होता है। ये क्या होता है, ये होता है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि किसी भी चीज के कंबस्शन के लिए क्या है, कंपलसरी है। और ये क्या है, ये कोल है यानी कि कोयला है, ये एक तरीके का फ्यूल है। इस फ्यूल को यानी कि इस कोल को या कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलती है हमको, हीट मिलती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो स्टेट था वो कैसा था, सॉलिड था, और इसका स्टेट कैसा था, गैस था। और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या फॉर्म किए, एक नया कंपाउंड फॉर्म किए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका स्टेट कैसा है, गैस है। यानी कि ये सॉलिड, ये गैस, और इसका स्टेट कैसा है, गैस है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन है, ये भी कौन से स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, जो कि कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहां भी हम देखें तो इनका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक को अगर बारीकली से तरीके से या एकदम माइन्यूट तरीके से अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो देखें ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये बेस्ट फ्यूल है, और जबकि ये क्या है, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म किए हैं, ये वाटर बनाए हैं। और आपको पता है कि जो वाटर है वो कंबस्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यानी कि ये जो है ये कंबस्शन को क्या कर देगा, प्रिवेंट करेगा या रोक देगा। जबकि ये क्या है, ये बेस्ट क्या है, ये बेस्ट फ्यूल है, और ये क्या है, सपोर्टर ऑफ क्या है, कंबस्शन है।
और ये दोनों जब कंबाइन हुए तो एक न्यू प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड फॉर्म किए जो कि वाटर है, और ये कंबशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि जब भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पर उनके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इस तरीके से चेंज आ रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। उनके कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं जो कोल होता है वो क्या होता है, वो कंबस्टिबल है, मतलब ये बर्न डाउन कर सकता है और ये सपोर्ट करता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, ये जो फायर्स होती हैं उनको क्या कर देता है, उनको पुट आउट कर देता है या बुझा देता है। और आगे हम देखते हैं, और यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर किसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टेट आ रहा है। मतलब जब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो जो रिएक्टेंट है उनका जो स्टेट है और जो प्रोडक्ट है उनका स्टेट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहां पर एक गैस जो कि हाइड्रोजन थी और दूसरी गैस ऑक्सीजन थी, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म किए हैं, वाटर। और वाटर का जो स्टेट है वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। आगे हम देखते हैं चेंज इन कलर को। क्या देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं चेंज इन कलर, यानी कि कलर में कैसे चेंज आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीबी NO3 का ट्वाइस। ये क्या है, ये है लेड नाइट्रेट, जो कि कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। और जब इसको हीट किया जाता है, इसको क्या करते हैं, जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड। और ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ये सॉलिड रेजिड्यू होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है और ये भी किस स्टेट में होता है, गैस में होता है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में है, कलरलेस है। उसका कलर कैसा है, ये कलरलेस है, किसी भी कलर का नहीं। जबकि ये जो लेड ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। और अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है, ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स है। फ्यूम्स माने धुआं, यानी कि ब्राउन कलर का क्या होता है, धुआं होता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि जब केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या आ रहा है, किसी भी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस। लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं, यानी कि इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन। और हम देख सकते हैं कि जो लेड नाइट्रेट पहले क्या था, कलरलेस था, ये केमिकल चेंज के बाद एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जिसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, जो कि क्या है, लेड ऑक्साइड है। और एक ब्राउन फ्यूम्स यानी कि ब्राउन कलर का क्या निकलता है, फॉग या धुआं निकलता है, जो कि किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। और क्या बनती है, गैस बनती है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर चेंज इन कलर हो, यानी कि अगर कोई ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें कलर के अंदर चेंज आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या है, हम देख लेते हैं उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस है। क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है। इसका मतलब क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ऐसा हो सकता है कि क्या हो, वहां अगर हम एवोल्यूशन ऑफ गैस को देखें तो यहां पर क्या होगा, एक ऐसा चेंज हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंज हो सकते हैं जहां पर क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, यानी कि गैस रिलीज होगी। तो वहां पर अगर हम गैस रिलीज को देखते हैं तो मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जहां पर हमें क्या मिलेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई मेटल है और वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जिंक है, जिंक जो है वो क्या कर रही है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। तो जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, जिंक ऑक्साइड, और क्या देगी, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो या तो चेंज में क्या आ सकता है, या तो गैस इवॉल्व हो सकती है, या कलर में चेंज आ सकता है,
या फिर जो सब्सटेंसेस है उनके स्टेट में क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड कंबाइन होकर गैस बना सकता है, लिक्विड लिक्विड कंबाइन होकर गैस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, गैस गैस कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे। इसके अलावा भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। इसके अलावा क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, एब्ल्यूजन ऑफ गैस हो गया। इन कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके हम इजीली पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है या नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात है। अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। हम लोग देखते हैं किसको, चेंज इन टेम्परेचर को। चेंज इन टेम्परेचर, देखिए ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलेंगे, हीट इवॉल्व भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। मतलब ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन के समय जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। और ऐसे भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मान लीजिए जो सोडियम है इसी को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, लिक्विड स्टेट होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वस फॉर्म में होता है। इसके अलावा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, और क्या देता है, हीट। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो क्या कर लेती है, उसमें फायर लग जाती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ क्या करने लगती है, बर्न करने लगती है। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुई। मतलब अगर हम कहें तो यहां पर हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लीजिए आप कार्बन ले लीजिए सॉलिड स्टेट में, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करनी है, बर्न करेंगे। तो जब ये बर्न करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसके अलावा क्या देगा, हीट। और ये जो हीट होती है वो कहाँ है, इस रिएक्शन में ही तो इवॉल्व हो रही है। तो एक तरीके का चेंज इन टेम्परेचर भी जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा भी आगे क्या है, आगे हो सकता है, हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। ये क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो आफ्टर रिएक्शन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, आफ्टर, आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं। मतलब ये जो प्रिसिपिटेट होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। इसके बाद, रिएक्शन के बाद, ये याद रखना है, ये क्यों आगे अभी फिर से काम आएगा। ये प्रिसिपिटेट क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट। इसका मतलब है ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी कि पानी के अंदर ये घुलेंगे नहीं। और ये कैसे होते हैं, और ये कब फॉर्म होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। इसका एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हम इसको और किस नाम से जानते हैं, ये एक्वस फॉर्म है, इसको हम स्लेकेट लाइम से भी जानते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है, स्लेकेट लाइम। और इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक प्रिसिपिटेट होता है। और ये किस कलर का होता है, ये होता है व्हाइट कलर का। इसके अलावा ये क्या फॉर्म करता है, वाटर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब सिलिकेट लाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो एक इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होता है जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और ये एक पीपीटी है। मतलब केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के कितने तरीके हैं, हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शंस हो रही वहां पर चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, या फिर चेंज इन कलर आ रहा है, कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस तो नहीं हो रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ
क्या प्रिसिपिटेट तो नहीं हो रहा है। इन सब ऑब्जर्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक को हम इजिली ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस, अब इसके बाद हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को, इन्हीं केमिकल रिएक्शन को जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और क्या दे रहा है, एनर्जी। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। और जब इसी केमिकल रिएक्शंस को, जब केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, एंड फॉर्मूले। जब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके हेल्प से, सिंबल के हेल्प से और फॉर्मूलों के हेल्प से, तब उसी रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होती हैं। ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस का विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। मीन्स हम कह सकते हैं कि when chemical reactions are represented with the help of symbol and formulae of substances, then the representation is called chemical equation। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन को, किसको, केमिकल रिएक्शंस को, जब केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। यानी कि जब रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, सिंबल्स के हेल्प से या फॉर्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में था, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हमने कार्बन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, सी, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज किया, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या यूज किया, CO2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि जब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल से, कंपाउंड के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस।
और ये जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, और इन दोनों टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर शुरू होगा, वहां पर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।